अब जैसे 10 लक्षण पर्व आएंगे तो 10 लक्षण पर्व में सबसे बढ़िया काम है मौन व्रत लो। कह लो मौन व्रत। तुम ये मत सोचो कि सब ले लेंगे तो क्या होगा, तुम लो शांति से पूजा में मौन व्रत, सब पूजा पढ़ो, मैं बोलना नहीं, अर्घ चढ़ाओ, चुप रहो। आपको नहीं पता अपनी बहुत सारी ताकत बोलने में खर्च होती है। आप मंदिर पूजा में आओ, एक मौन लेके आओ कि मैं किसी दूसरे से बात ही नहीं करूँगा जब तक मेरी पूजा पूरी नहीं हो जाएगी, ना कुछ बोलूँगा ना कुछ कहूँगा। आपके बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी। आपको पता चलेगा जब आप शांत होकर बैठते हो तो आपको शांत होकर बैठने में पता चलता है कि अंदर कितनी हलचल है। आप अपनी हलचल को क्या है, हल्ला करते हो ना, ऊधमबाजी में खर्च कर लेते हो। आपको अंदर पता नहीं चलता, जोर जोर से चिल्लाते हो, गाते हो, है ना, और करते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि अंदर मन कितना अशांत चल रहा है। वो अंदर शांत बना रहता है और वो बाहर के शोर शराबे में दब जाता है। इसलिए तो आदमी शांति से बैठना नहीं चाहता, एकांत में बैठना नहीं चाहता। एकांत में बैठते ही उसको घबराहट होती। क्यों होती है कि वो अंदर जो अशांति भरी पड़ी है वो उछलने लगती है। इसलिए लोग जब बीमार होते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, तो घबराहट बेचैनी होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि मन जो अंदर है अशांत है, वो दिखने लगा। कोई मिल नहीं रहा, किसी से बात नहीं हो रही। नहीं समझ में आया? संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है। मेरी बेटी कह रही थी, पापा एक चीज़ समझ में नहीं आती। मैंने कहा बताओ क्या? बोले जब घर रहते हैं तब तो लगता है कि बाहर चलो घुमा लाओ, और जब बाहर जाते हैं तब वहाँ लगता है कि तुरंत घर चलो, बहुत थक गए। ख्याल में आए ना? अब 1 मिनट भी। यही तो संसार का स्वरूप है। इस संसार में पता कैसा है? ऐसा है, जीव आकुलता करे बिना रहता नहीं, और जब आकुलता कर लेता है तब शांति चाहता है। करे बिना रहता नहीं, और करता है फिर वापस अकर्ता होना चाहता है। पहले तो खूब करना चाहता है, कई लोग पहले खूब करना चाहते, फिर कहेंगे अब शांति से बैठना चाहते, बहुत कर लिया। तो मिला क्या? क्या मिला? आखिर अंत में फिर शांति से। लेकिन हम डायरेक्ट शांति से नहीं बैठ सकते। डायरेक्ट समझ रहे हो ना? आपके अभी पैरों में दर्द नहीं है क्या? नहीं है। अच्छा, शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। हमने कहा शांति से बैठो। ऐसे पे बैठने मजा नहीं आता। पहले पागलों की तरह दौड़ो, पूरी बॉडी में दर्द पेन करो, और फिर शांति से लेटो। अब बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? ये पागलपन करते कि नहीं करते? एक बड़े पंडित साहब की रचना है ना, कीचड़ लपेट तन धोना क्या। पहले कीचड़ लपेटता है और फिर धोता है। ऐसे अपन करते हैं, रात और दिन पागलों की तरह आकुलता में जीते और फिर निराकुलता की तलाश करते हैं, और निराकुलता मिलती है फिर आकुलता की तलाश करते हैं। बड़ा मन की कहानी है, जीवन इसी में जा रहा है। इस बात को समझ लो ध्यान से कि कुछ मिलने वाला नहीं है। ख्याल में? अरे बच्चे तो बच्चे, बूढ़ा भी नहीं समझ पाता कि संसार में कुछ नहीं है। देखो बच्चे तो अभी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने कुछ देखा नहीं है, लेकिन अपन बुढ़ापे में आकर भी नहीं समझ पाते कि संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, सिर्फ आकुलता है, दुखी दुख है। एक टोडामल जी साहब ने एक जो लिखा है ना इसमें, वो मुझे बहुत याद आता है। गेयों को देखने की इच्छा। देवेंद्र जी क्या? गेयों को, बड़ा गजब लिखा है। गेयों को देखना चाहता है, और ना जाने कितने गे अभी तक देख लिए कि नहीं देख लिए, फिर देखना चाहता है? और वही गे लगातार दिखाओ तो फिर घबराता कि हटाओ। बोलो नहीं है? तुम जिन गेयों को देखना चाहते हो अगर वे लगातार दिखा दिए जाएं, देखो लो शांति से देखो, इसी को देखो, तो कब भागेगा, कहेगा भैया मुझे हटा दो। कि कहाँ तक इस मन की पूर्ति करोगे? कब तक राग की पूर्ति करोगे? अरे ये राग की पूर्ति करते करते मर जाएंगे। लेकिन ये सुधरने वाली स्थिति नहीं है बिल्कुल भी।
इसलिए भगवान वीतरागता के मार्ग में आगे बढ़े। तीर्थंकर आदि ने वीतरागता धारण करी, अनंत अनंत सिद्ध हो गए। वे सब अनंत जीव जो अनंत सिद्ध हो गए, वे कभी इसी संसार में हमारी तरह घूमते थे और उनने संसार को बहुत गहराई से देखा और समझा और अनुभव किया कि अरे संसार में तो आकुलता ही आकुलता है, चाहे कितने ही उपाय कर लो कोई दुख मिटने वाला नहीं है। और सुनो, वीतरागता का आनंद नहीं लोगे, वीतरागता ग्रहण नहीं करोगे तो कितने ही कोशिश कर लेना शांति से बैठने की, तुम्हारा मन तुम्हें शांति से बैठने नहीं देगा।